नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि अगर कोई माता का भक्त है या फिर किसी के आसपास कोई माता का भक्त है ना, तो उस भक्त की वजह से उस सामने वाले इंसान की जरूर जान बच सकती है, उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच सकती है। दोस्तों दरअसल ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे इंस्टाग्राम में एक आदमी ने लिख के भेजा। उस आदमी ने ये भी कहा कि मेरा नाम आप किसी को ना बताए, गोपनीय रखे। लेकिन उसने जो किस्सा बताया उसे सुनकर, उसे पढ़कर मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया कि यार इस तरह के चमत्कार भी आज की दुनिया में होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आ पाते क्योंकि जरिया नहीं रह जाता है। तो ऐसे ही जरिया हमारा चैनल है दोस्तों, इसे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी अनसुनी घटनाएं, अनसुनी कहानी और ऐसे ऐसे मिस्टीरियस बातें आपको अपने वीडियोस में बताते हैं, जिसे जानकर आप लोगों को खुशी होगी, गर्व होगा और आपकी बहुत ही अच्छी नॉलेज भी बढ़ेगी। दोस्तों ये कहानी है आज से तकरीबन 15 साल पहले की, और मैं यही कहानी आज ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन है दोस्तों। तो ये जो 9 दिन आने वाले हैं, तो इन 9 दिन के लिए सबसे अच्छी शुरुआत यही हो सकती है हमारे वीडियो के जरिए। तो आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते कहानी से। ये घटना है 15 साल पहले के आसपास की। वो जो आदमी था, उसके पापा एक इंजीनियर थे जो कि अपने एक छोटे से गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करके जाते थे अपनी जॉब के लिए। गवर्नमेंट इंजीनियर थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, जितना मुझे याद आ रहा है। मैंने 2 दिन पहले ये कहानी पढ़ा। तो वो उनका ऐसे ही काम था, मतलब रोज सुबह अपने घर से निकलते थे 9 साढ़े 9 बजे और रात में 8 साढ़े 8 बजे अपने घर वापस पहुंचते थे। उनकी जो ट्रैवलिंग थी, बस से जर्नी थी, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे की हुआ करती थी जाना, और 45 मिनट 1 घंटा उनका आना हुआ करता था। तो ये बात है नवरात्रि के पहले दिन की, लेकिन वो वाली नवरात्रि चल रही थी जिसमें माता सब जगह बैठती है, जिसमें मूर्तियां बैठाई जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इस दिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि है ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और उसे तो बहुत टाइम था और मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा था कि मैं आप लोगों से इतने दिन तक ये कहानी रोक कर रखूं। तो क्या हुआ था, पहला दिन ही था और उनको बहुत जरूरी काम से जरूर जाना ही था। कभी कभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता था कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता था पहले के टाइम में, उसमें छुट्टी दी जाती थी, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए उन्हें उस दिन वहां पर जाना ही था उस गाँव में। तो क्या हुआ, बस से अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही चले जाते हैं, लेकिन जब वो लौट रहे होते हैं तो लौटते टाइम वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, माता के इतने बड़े भक्त थे कि उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन उन्होंने माता का पाठ ना किया हो, उनकी आरती करके घर से निकले हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था। वो डेली उनका रूटीन था कि 1 गिलास पानी पीने, मतलब वो सुबह उठेंगे और पानी तक नहीं पिएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे और माता के पाठ करेंगे, आरती करेंगे, और उसके बाद ही चाय नाश्ता और फिर खाना खाते थे और फिर अपने घर से निकलते थे अपनी जॉब के लिए। तो आज का दिन भी कुछ वैसा ही था और वो जॉब के लिए निकलते हैं, और जब वो जॉब से लौट रहे होते हैं तो अपनी ही बस में, जिस बस में हमेशा उनका फिक्स था आना, उसी बस में थे। अब जिस रास्ते से वो ट्रैवल करते थे ना, उनके गांव से, मतलब उनका जो जॉब वाला गांव था, उसके बीच में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था, बहुत घना जंगल। और हमेशा वहां पे ऐसा था कि खतरनाक खतरनाक जानवर निकल जाते थे। कभी रीछ दिख रहा है वहां पर, कभी भालू दिख रहा है। रीछ और भालू अलग अलग होते हैं। कभी रीछ दिख रहा है, कभी भालू दिख रहा है, कभी तेंदुआ दिख रहा है, कभी चीता दिख रहा है। बड़ा जंगल होगा फिर। हाँ, बहुत बड़ा जंगल, और ऐसे कई जानवर कई बार लोगों को वहां पे नजर आए हैं। तो गांव में होता है, जो बड़े जंगल होते हैं ना गांव में, होते हैं, वहाँ पे तेंदुआ तो मतलब बहुत आसानी से निकल जाते हैं, मतलब और भालू भी निकल जाते हैं। हाँ, देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ से तेंदुआ निकला, यहाँ से भालू निकला, वहाँ पे निकल जाते हैं आराम से। हाँ, और तेंदुआ तो हमारे ही गांव में कितनी बार निकले हैं। मध्य प्रदेश की ही कहानी है ये भी, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जगह का नाम भी गोपनीय रखूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा है। तो ये है कि वो अभी अपना काम करके तकरीबन 7 बजे के आसपास उनकी बस रही होगी, और जैसा कि मैं गलत नहीं हूँ तो ये ठंड का ही मौसम रहता है जब दुर्गा जी बैठती हैं। एक तो ठंड वाला रहता है, ठंड वाला, ये तो गर्मी वाला तो अभी आज से चालू हुआ है, लेकिन जो ठंड वाला रहता है, और ठंड में आप सभी लोगों को पता है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, और खासकर जो छोटे गांव होते हैं, ये मैंने नोटिस किया हूँ, ये मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं।
छोटे गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता है एज कम्पेयर टू मुंबई जैसे शहर में। हाँ वहाँ पे जल्दी, मतलब मेरे फोन जल्दी में अंधेरा क्यों, हो मैंने जाता अपने मामा के घर पे, तो मामा का लड़का बोल रहा था वहाँ पे तो अंधेरा हो गया, दिया हुआ जला रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे तो बिल्कुल रोशनी है, अभी अभी सूर्य भी नहीं मतलब डूबे हैं। ऐसा होता है कि गाँव में जल्दी अंधेरा तो जल्दी सूर्य डूब जाता है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि लेट डूब रहे हैं, लेट अंधेरा हो रहा है। वीडियो कॉल में मैं अपने घर पे कई बार बात करता हूँ तो दिखता है पीछे विंडो में पूरा अंधेरा दिख रहा है मेरे घर पे, और इधर मैं विंडो खोल के देखता हूँ तो इधर उजाला है। तो ऐसा होता है। तो गांव में क्या 7 बजे के आसपास वहां पे हो चुका था पूरा अंधेरा। और दोनों ही बहुत ज्यादा छोटे गांव, जहां वो रहते थे और जहां वो जॉब करते थे, दोनों ही छोटे गांव थे। तो इतने छोटे गांव के आसपास जो साधन रहते हैं वो इवनिंग होते से ही बहुत कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और लोग बहुत जल्दी खाना पीना खा के सोने चले जाते हैं। तो सड़क भी ज्यादा नहीं चलती है, सुनसान हो जाता है बहुत जल्दी सुनसान हो जाता है। और 8-9 बजे तक तो लोग 9 बजे तक तो लोगों की नींद लग जाती है। हाँ इसीलिए। तो ऐसा था कि वो 7 बजे करीब बस से लौट रहे थे अपने घर के लिए, जो सेकंड लास्ट बस थी उनके। तो क्या होता है, जब वो लौट ही रहे हैं कि अचानक से जब वो उस पर्टिकुलर जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे अक्सर लोगों को जानवर दिख जाते हैं, वहां पे आज भी जानवर दिखता है, और वो कोई और नहीं बाघ था। जो बाघ होता है ना, दाढ़ी बाल वाला शेर, बाघ ही बोलते हैं ना, जिसे लायन कहते हैं। हाँ, लायन उन्हें दिखाई दिया पूरे बस के सामने, ऐसा वो चल के आया और ये बस के रोड के मिडिल में आया है और बैठ गया वहां पे बस के सामने आके बैठ बस के सामने आके बैठ गया। बस वाले ने तुरंत हिम्मत करके ब्रेक मारा और फटाफट कंडक्टर ने अपने बस के दरवाजे बंद किया कि कहीं ये अंदर ना आ जाए। नहीं बंद किया तो ऑब्वियसली अंदर आ सकता था वो, क्योंकि वो लोग शिकार करने के लिए घुस जाते हैं आराम से, वो बस भी पलट दे, ऐसा है मतलब रहते हैं वो लोग इतने स्ट्रांग, बहुत ताकतवर रहते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात ये थी कि वहां पे बहुत सारे लोगों को कई बार शेर, चीता, भालू ये सब दिखाई दिए हैं, लेकिन कभी भी किसी भी जानवर ने किसी व्हीकल के सामने आके उसका रास्ता नहीं रोका, क्योंकि ये लोगों के मन में भी एक थोड़ा सा रहता है, ये इतनी आसानी से किसी व्हीकल के सामने नहीं आते हैं, उसकी रोशनी रहती है और आवाज रहती है ना, इसलिए रोशनी से ये आग से थोड़ा सा घबराते हैं। इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि लाइट है तो आग होगी, इसलिए वो निकल जाते हैं। लेकिन वो हेडलाइट बस की चालू हुई थी, आवाज हो रही थी, वो हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वो शेर वहां से हट नहीं रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था, सब लोग हैरान थे, सब लोग डरे भी हुए थे। काफी देर बीत जाती है, आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन वो शेर वहां से नहीं हटता है। ड्राइवर थक हार कर बस बंद कर देता है, और बस सब लोग वेट कर रहे होते कि ये शेर यहाँ से कब निकल के जाएगा। उसके सामने बस चालू भी नहीं कर सकते, अगर उसका एक्सीडेंट होगा भी तो बस ही पलटेगा। बिल्कुल। और जहाँ पे ये लोग होते थे, मतलब जहाँ पे मतलब ये जो अंकल थे, मतलब जिनकी स्टोरी है, जिस बस में सवार थे, तो उनके जो फैमिली वाले थे वो सब लोग टेंशन में आ गए कि अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था घर पे, अब तक क्यों नहीं आए हैं। रोज वो टाइम पे आ जाते होंगे। और उस समय मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम नेटवर्क्स हुआ करते थे जो होते थे। एयरटेल का था, BSNL का था, और बहुत कम कम जगह पे होता था। तो अब फोन लगा रहे हैं तो फोन लग नहीं रहा है, क्योंकि ये थे जंगल में, और जहाँ पर ये जंगल था वहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो सब लोगों को टेंशन में आ गया कि यार अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे। इधर पे शेर को बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटे हो गया, शेर वहां से हिल नहीं रहा। उसको क्या मजा आ रहा था रोड पे, बीच रोड में बैठे हुए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अचानक से अपने आप ही 1-1.5 घंटे बाद शेर उठा और इधर उधर देखा और बस अपने दूसरे रास्ते निकल गए। लोगों ने बताया कि वो जो शेर था वो दिखने में बहुत ज्यादा अलग था। कहानी में अभी टर्न आएगा, आप लोग वेट करो। जो शेर था वो दिखने में बहुत ज्यादा अलग था, मतलब एकदम शाइनी उसके बाल थे, शाइनिंग बॉडी थी। और आजकल शेरों की जैसे प्रजाति बहुत कम हो रही है, क्योंकि इन्हें खाने को ठीक से अपना खाना नहीं मिल पाता है, लेकिन वो शेर एकदम तंदुरुस्त दिख रहा था, एकदम जवान, हेल्दी, और हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर्स वाला शेर। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। जैसे ही शेर वहां से निकलता है तो ड्राइवर अपनी बस आगे बढ़ा लेता है, बोलता है चलो यार, 1.5 घंटे बाद शेर निकला, लेकिन निकला तो सही। ड्राइवर मुश्किल से अपनी बस तकरीबन 50 मीटर, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ी ही आगे बढ़ाता है, और वो शेर को देखना चाह रहा था कि शेर आके जाता कहाँ है। एक्साइटमेंट तो होती कि इतनी देर से बैठा था, उठ के अब अचानक से चले कहाँ गया। तो ड्राइवर अपने साइड मिरर जो होते हैं ना, वो मिरर की मदद से देखता है कि जो शेर है दिखाई ही नहीं दिया, मतलब गायब हो गया, गायब सा हो गया। बस निकली और बस को आगे बढ़ा के 50 मीटर ही हुए होंगे मुश्किल से, और ड्राइवर अपने साइड व्यू मिरर से देखता है
तो शेर दिखाई ही नहीं देता है। ड्राइवर घबरा जाता है, इधर देखता है और फिर उधर तरफ वाले मिरर से देखने की कोशिश करता है, शेर दिखाई नहीं देता है। फटाक से कंडक्टर को बोलता है देखना जरा, मैं बस को धीरे रखा हूँ, वो शेर किस तरफ गया है। कंडक्टर दरवाजा खोल के अपना आधा शरीर बाहर निकाल के देखता है, शेर दिखाई नहीं देता है। मतलब वहीं से वहीं पे गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया। सोचने वाली बात है बहुत। कंडक्टर तुरंत बस वाले को बताता है कि मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोगों को पता चलता है, सब लोग हैरान होते हैं बस में, क्योंकि गांव में कोई एक बस एक पर्टिकुलर टाइम में चल रही होती है तो ऐसी आपस में पहचान हो जाती है, बातें चीतें होती है। और अब बस तकरीबन 4 किलोमीटर आगे बढ़ती है। उनका गाँव जो था वो आने को अब तकरीबन 5 किलोमीटर बाकी थे। तो थोड़ी 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ते में एक और बस दिखाई देती है जो कि उस तरफ से आ रही थी, उनके गांव से आ रही थी। ठीक है, वो बस को देखकर वो बस वहां पे रुकी हुई थी। वो इधर बस वाला जिनके सामने शेर आ गया था, वो बस वाला देखता है कि ये बस क्यों रुकी हुई यार, अभी हमारी बस 1.5 घंटे रुक गई, ये यहाँ पे क्यों रुकी हुई है। इतने टाइम तक उसका पहले का टाइम होगा शायद। नहीं, अभी ये वाली जो बस थी, ये वाली बस कहाँ, वो छोटे वो गांव से आ रही थी जहाँ पे वो अंकल का जॉब था, और वो वाली बस वो अंकल के घर वाले गांव से आ रही थी। अच्छा। तो जो घर वाले गांव से आ रही थी वो रुकी हुई थी, और जो जॉब वाले गांव से आ रही थी वो देखती है कि अरे हमारी बस इतनी देर से शेर के कारण रुकी हुई थी, इनकी बस क्यों रुकी हुई है, जबकि इनके सामने तो कोई शेर नहीं है। तो ऐसा करके रोकते, ड्राइवर तो एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तो बस वाला रोकता है और बोलता है अरे भाई क्या हुआ, यहाँ पे क्यों रुके हुए। तो वो बस वाला बताता है कि बड़ी टेंशन हो गई। तो बोलता है अरे क्या हुआ, अपनी बस बंद करता और बोले बताओ क्या हुआ। तो उसने बताया कि हमारी बस के सामने 5-6 लुटेरे आ गए थे। हाँ, और जो एरिया का है मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोग समझदार है समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके हैं जो नक्सलवादी इलाके हैं, जहाँ पे नक्सलवादी लोग रहते हैं। जिन लोगों को एमपी के बारे में पता होगा वो लोग समझ चुके हैं कि मैं कहाँ की स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो वो नक्सलाइट एरिया था। तो जब वो बस निकल आ रही थी तो 4-5 नक्सलवादी लोगों ने जो गन के साथ थे वो बस को रोक लिए, और बस के अंदर बैठे हुए सारे लोगों के पैसे, ज्वेलरी, मोबाइल सब लूट के चले गए। उन लोगों का काम ही क्या रहता है, वही तो करते हैं वो लोग। अब सबसे बड़े चमत्कार वाली बात यह है कि इस बस के सामने जो शेर आया था वो कहाँ से आया था, कहाँ गायब हो गया। और अगर वो बस के सामने वो शेर नहीं आया होता, इनकी बस भी लूट जाती, तो इनकी बस लूटी होती, इनकी ही बस लूटी होती। वो बस नहीं लूटी होती, क्योंकि इस बस का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग के हिसाब से वो लुटेरे वहां पे आए थे ना, क्योंकि ये तो लेट हो गए थे। अगर ये अपने टाइम पे होते तो ये लोग लुट गए होते। वो लोग तो लुटते ही नहीं, क्योंकि उनकी तो बस अपने हिसाब से आ रही थी। ये बस पहले पहुंची होती, नक्सलवादी पहले से वेट कर रहे होंगे ना, शाम से घात लगा के बैठे हुए कि अंधेरा हो और जो बस आए हम उनको लूटे। और शाम होने के बाद सबसे पहली बस तो यही जाने वाली थी वहां पे। लेकिन तो मतलब ये लूटी होती, इनके सामने शेर आ गया। कहाँ से आया कोई समझ नहीं पाया, कहाँ चले गया किसी को पता नहीं चला। जैसे मानो कि माता ने ही अपना शेर भेज दी बचाने के लिए। भेजा ही था वो, कुछ वो ना आता वहाँ पे, ना 1-1.5 घंटे बैठता, ना मतलब उनकी बस तो फिर लूट जाती, नहीं बैठता तो लूट ही जाती। इसीलिए मतलब माता रानी ने अपने भक्त लोगों को मतलब उनकी जान बचाई और वहाँ पे अपने शेर को भेज के। बिल्कुल, और अपने एक भक्त की वजह से इतने सारे लोग इतने सारे लोग बच गए। मतलब ये कहा जाता है ना कि ये पॉजिटिविटी का कमाल होता है, इसलिए कहा जाता है। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिलती है कि आप हमेशा जिंदगी में ना पॉजिटिव लोगों के आसपास ही रहो, जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है, जिनकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है। अगर आप उनके आसपास रहोगे ना तो आपके साथ भी सारी पॉजिटिव चीज़ें ही घटेगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द रहोगे तो आपके साथ नेगेटिव चीजें ही घटेगी। ये कहानी से ऊपर से ऐसा एक वो हमको मिलता है, कहानी का सार मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान होने वाला कोइंसिडेंस था कि चमत्कार था, ये तो कोई नहीं समझ पाया। लेकिन ये अगले दिन के वहाँ के न्यूज़पेपर में भी छपा, 15 साल पहले की बात है, वहाँ पे भी छपा। और आज भी लोग जब उस चीज़ का, उस बात का जिक्र वहाँ पर करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हैरान होंगे। जब वो अंकल अपने घर पहुँचे, सभी लोगों को स्टोरी बताए तो सभी लोग बहुत खुश हुए और बोले कि हम अगली नवरात्रि से 9 दिन का उपवास रहेंगे। शायद माता रानी ने ही अपना शेर या फिर अपना एक चमत्कार के जरिए आपको बचाया, क्योंकि उस दिन अंकल के पास काफ़ी सारा कैश रखा हुआ था, काफ़ी सारा, वो सब जाता, काफ़ी सारा। तकरीबन ये बात मैं 15 साल पहले ही कर रहा हूँ, और उनके पास 15 साल पहले करीबन 60,000 कैश था, जो वो अपने जॉब वाले गांव से कुछ लेके आ रहे थे, चाहे वो सैलरी का हो या जो भी का हो। 60,000 रुपये वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी बात। और अगर नक्सलवादी उस बस में चढ़े होते
तो पूरा कैश, उनका मोबाइल और उनने कुछ सोने की चीजें पहने हुए थे, वो सब कुछ चला जाता। सब जाता। सचमुच में बहुत हैरानी होती है बहुत, मुझे तो इतनी हैरानी को समझ में ही नहीं आ रहा, मैं सोच में ही डूब गई बिल्कुल। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम के लिंक हम दोनों की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग यूनिक रेगुलर वीडियोज़ बना रहे हैं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन तो हो गई, साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी भी बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए आपके पास कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। हम अगले ही वीडियो में एक और बहुत ही कमाल की जानकारी या स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।